नदीम आसिफ बिजनौरी साहब इसी इलाके में रहते हैं, लेकिन बिजनौर से ताल्लुक है। बिजनौर वाले खुश हो सकते हैं। जिस तरह बिजनौरी को देखकर उड़द चावल याद आ जाते हैं। उड़द चावल आसिफ साहब को देखकर उड़द चावल याद आ गए। हम उनकी शायरी को समझ नहीं था। तो आइए मोहतरम नदीम आसिफ बिजनौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरमा सईदा जैन साहिबा का, उन्होंने मुझे हुक्म दिया। माशाअल्लाह बड़ी प्यारी गुफ्तगू जुबैर भाई शराब भाई ने की। वहीं से चार मिसरे पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें कि मीरो गालिब की जान है उर्दू, मीरो गालिब की जान है उर्दू, मुल्क भारत की शान है। मीरो गालिब की जान है उर्दू, मेरे भारत की शान है उर्दू, दुश्मनी को बदल दे यारी में इतनी मीठी जबान है उर्दू। दुश्मनी को बदल दे यारी में इतनी मीठी जबान है उर्दू। और शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आपके बीच पहली बार खड़ा हूँ। पेश करता हूँ जुबैर भाई, बड़े प्यारे शेर हैं कि क्या कहा नहीं हमको तजुर्बा मोहब्बत का। गजल की शायरी करता हूँ, यहाँ पर उस्ताद शायर वसीम साहब बैठे हैं। क्या कहा नहीं हमको तजुर्बा मोहब्बत का, ठीक है संभालो फिर मोर्चा मोहब्बत का। ठीक है संभालो फिर मोर्चा मोहब्बत का, अब उसे मोहब्बत के सुर से भी एलर्जी है। शकील भाई, अब उसे मोहब्बत के सुर से भी एलर्जी है, जिसने गीत गाया है बारहा मोहब्बत का, जिसने गीत गाया है बारहा मोहब्बत का, और फिर उसे एक दिन भूलना पड़ा हमको। नौजवान दोस्तों देखें, और फिर उसे एक दिन भूलना पड़ा हमको। दे दिया था जालिम ने वास्ता मोहब्बत का, दे दिया था जालिम ने वास्ता मोहब्बत का, उम्र जिनकी गुजरी है परवरिश में नफरत, उम्र जिनकी गुजरी है परवरिश में नफरत की, दे रहे हैं वो हमको मशवरा मोहब्बत का, दे रहे हैं वो हमको मशवरा मोहब्बत का। तुझसे जो भी मिलता है खुश दिली से मिलता है। जुबैर भाई, तुझसे जो भी मिलता है खुश दिली से मिलता है, इससे बढ़ के क्या होगा मौजिज़ा मोहब्बत का, इससे बढ़ के क्या होगा मौजिज़ा मोहब्बत का। चंद शेरों देखिए कि तपस्या करनी पड़ती है, वजीफा करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, वजीफा करना पड़ता है। तुझे पाने की खातिर देख क्या क्या करना पड़ता है, तुझे पाने की खातिर देख क्या क्या करना पड़ता है। और हमेशा झुक के चलने को ही होशियारी नहीं कहते, हमेशा झुक के चलने को ही होशियारी नहीं कहते। कभी अपने भी कुछ होने का दावा करना पड़ता है, कभी अपने भी कुछ होने का दावा करना पड़ता है। न जाने किसकी यादों में मगन दिन रात रहते हो, न जाने किसकी यादों में मगन दिन रात रहते हो। तारिक भाई, न जाने किसकी यादों में मगन दिन रात रहते हो। तुम्हें हर वक्त हाथों से इशारा करना पड़ता है, तुम्हें हर वक्त हाथों से इशारा करना पड़ता है। मियाँ ये इश्क का घर है और इस घर की गृहस्थी में, मियाँ ये इश्क का घर है और इस घर की गृहस्थी में गुजारा लाख मुश्किल हो गुजारा करना पड़ता है, गुजारा लाख मुश्किल हो गुजारा करना पड़ता है। शेर देखिएगा, बड़े प्यारे शेर है कि कभी आंखों से मंजर छूट जाता है, कभी आंखों से मंजर छूट जाता है। न हो दुनिया में जो ज़ेरे मुकद्दर छूट जाता है, न हो दुनिया में जो ज़ेरे मुकद्दर छूट जाता है। लिखा था रेत पर दम तोड़ते प्यासे मुसाफिर ने, लिखा था रेत पर दम तोड़ते प्यासे मुसाफिर ने, कभी होठों पे आकर भी समंदर छूट जाता है, कभी होठों पे आकर भी समंदर छूट जाता है। कमाने के लिए परदेश आए हैं ये दो रोटी, परदेश की लोग सुनिएगा कि कमाने के लिए परदेश आए हैं ये दो रोटी, फकत बेटी नहीं बेटों से भी घर छूट जाता है, फकत बेटी नहीं बेटों से भी घर छूट जाता है। मक्ते का शेर देखें, ये पाना और खोना उम्र भर का खेल है आसिम, ये पाना और खोना उम्र भर का खेल है आसिम। सफर में होगा कुछ हासिल कुछ अक्सर छूट जाता है, सफर में होगा कुछ हासिल कुछ अक्सर छूट जाता है। चंद शेर तरनों से पेश करूंगा, उसके बाद जगह दूंगा। सुनिएगा भाई, बड़ा मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं। चार मिसरे कौमी यकजहती के हवाले से पेश करता हूँ। सिर्फ ये बैठे तमाम लोग बैठे कि हमारी आन बनता है
हमारी शान बनता है, हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे नाम ही से अमन की पहचान बनता है। वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो या हो ईसाई, लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। और जुबैर भाई से पहली बार मुलाकात हुई है, काफी से चाहता हूँ जुबैर भाई के लिए पढ़ दूं तो थोड़े खास सुनिएगा कि कोई कुछ भी कहे साहिब नजरअंदाज करते हैं, कोई कुछ भी कहे साहिब नजरअंदाज करते हैं। जहां आवाज करनी हो वहां आवाज करते हैं। मिसाली हो कमाली हो बहुत ही कीमती हो तुम्हारी शख्सियत पर अहल दानिश नाज करते हैं। तुम्हारी शख्सियत पर अहल दानिश नाज करते हैं। चंद से दो तीन शेर गजल के वो पेश करता हूँ, उसके बाद वक्त मैंने काफी लिया, माजरत चाहता हूँ, सुनिएगा। कि ताल्लुक वालिहाना हो गया है, सुनिएगा मोइन भाई, बड़े प्यारे शेर है। कि ताल्लुक वालिहाना हो गया है, ताल्लुक वालिहाना हो गया है, तबस्सुम आशिकाना हो गया है, तबस्सुम आशिकाना हो गया है। तबीयत अब नहीं लगती हमारी, तबीयत अब नहीं लगती हमारी, तुम्हें देखे जमाना हो गया है, तुम्हें देखे जमाना हो गया है। आखिरी शेर, कलाम काफी लंबा है, पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि जरा सा मुस्कुराने से सनम के, जरा सा मुस्कुराने से सनम के, समा भी क्या सुहाना हो गया है, समा भी क्या सुहाना हो गया। बस मक्ते का शेर पेश करता हूँ। तेरी खातिर नदी मासिम किसी का, तेरी खातिर नदी मासिम किसी का, करम तो गायबाना हो गया है, करम तो गायबाना। वाह 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 वाह, बहुत खूब मोहतरम नदीम आसिम बिजनौरी साहब। तरन्नुम के शोरा से मैं अक्सर ये गुजारिश करता हूँ, नहीं, हाँ बोला जो कहना चाह रहा हूँ, मैं अक्सर तरन्नुम के शोरा से गुजारिश करता हूँ कि तरन्नुम वालों को सिर्फ तरन्नुम से ही पढ़ना चाहिए, वरना क्यों बुलाया जाएगा। तरन्नुम एक नेमत है खुदा की, तो हमें मिल जाए तो हम तो कभी ना पढ़े पहले कोशिश करेंगे कुछ जरूर आ जाए। तो ख्याल रखा करें इस चीज का कि तरन्नुम एक हमारी फन है, तो मजा आता है गजल का, तो अच्छा हो जाता है। आई आजाद उन्होंने बहुत अच्छे अशार भी सुनाए, बहुत अच्छी गजलें भी पढ़ी। एक शेर जब वो पढ़े जिसमें तपस्या लफ्ज कर दिया, तपस्या बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, और जब तपस्या का जिक्र आया तो मुझे कृष्ण बिहारी नूर का शेरी मजमुआ याद आ गया, उसका नाम भी तपस्या था। कृष्ण बिहारी नूर बहुत से अशार आपको याद होंगे, लेकिन दो शेर उनके सुनाता हूँ। कहता हूँ कि जिससे कहना था कहा, जिससे न कहना था कहा, जिससे कहना था कहा, जिससे न कहना था कहा, प्यास इंसान की कब कोई कुआं छोड़ती है, प्यास इंसान की कब कोई कुआं छोड़ती है, और जब्त गम खेल नहीं है उसे कैसे समझाऊं, जब्त गम खेल नहीं है उसे कैसे समझाऊं, देखना मेरी चिता कितना धुआं छोड़ती है। तो ये थे कृष्ण बिहारी नूर तपस्या के शायर। उनका एक शेर और पढ़ रहा हूँ, शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि उसके बाद उस शेर का मैं सहारा लूंगा। शेर ये कि मैं तो अपने कमरे में उसकी याद में गुम था, घर के लोग कहते हैं सारा घर महकता था। तो आइए ऐसी महकती हुई शायरी जो सिर्फ किसी यादों से नहीं महकती, बल्कि उस जिम्मेदारी से भी महकती है जो हम जिसको तालीम कहते हैं, तालीम की जो महक होती है, इसलिए कि उनका ताल्लुक एक तालीमी इदारे से है। एक बड़े इदारे में दिल्ली के वो प्रिंसिपल हैं और साथ ही शेरी ज़ौक़ भी रखती हैं। इधर उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ मुशायरों में अपनी जगह बनाई है। मैं डॉक्टर इंदू गुप्ता साहिबा से
गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। मोहतरमा डॉक्टर इंदु गुप्ता साहिबा। आदाब हाज़रीन और सदर साहब की इजाज़त के साथ बिना वक्त ज़ाया करते हुए सीधे सीधे अपनी एक गज़ल पढ़ती हूँ। बता कुछ यूँ है। दे दिया चाहत का तोहफा तुझको एक सौगात में, दे दिया चाहत का तोहफा तुझको एक सौगात में, फैसला किस्मत का मेरी अब है तेरे हाथ में। दे दिया चाहत का तोहफा तुझको एक सौगात में, फैसला किस्मत का मेरी अब है तेरे हाथ में। आग पानी में लगाकर, आग पानी में लगाकर उसने की हमसे जफा, आग पानी में लगाकर उसने की हमसे जफा, वो नहीं जलता हमारे साथ इस बरसात में, वो नहीं जलता हमारे साथ इस बरसात में। और शेर देखें कि वो भला बातें कहाँ अब आशिकी के दौर की, वो भला बातें कहाँ अब आशिकी के दौर की, बात होती थी जो तुझसे शाम में और रात में, वो भला बातें कहाँ, वो भला बातें कहाँ अब आशिकी के दौर की, बात होती थी जो तुझसे शाम में और रात में। पूछ ले आकर कभी तू हाल इस बीमार का, पूछ ले आकर कभी तू हाल, पूछ ले आकर कभी तू हाल इस बीमार का, क्या पता कब तक जीऊं मैं दर्द के हालात में। पूछ ले आकर कभी तू हाल इस बीमार का, क्या पता कब तक जीऊं मैं दर्द के हालात में। और शेर आखिर कि अलविदा कहना था मुश्किल चांदनी को चांद से, अलविदा कहना था मुश्किल चांदनी को चांद से, वक्त शब भर था बिताया दोनों ने एक साथ में, वक्त शब भर था बिताया दोनों ने एक साथ में, दे दिया चाहत का तोहफा तुझको एक सौगात में, फैसला किस्मत का मेरी अब है तेरे हाथ में। बहुत एक और गजल का मतलब कुछ अशार पढ़ती हूँ। वाह। दर्द दिल का पूछता है क्या करूं, दर्द दिल का पूछता है क्या करूं, आँख से निकलूं या लफ्जों में ढलूं, दर्द दिल का पूछता है क्या करूं, आँख से निकलूं या लफ्जों में ढलूं, इश्क ने रास्ता कोई छोड़ा नहीं, इश्क ने रास्ता कोई छोड़ा नहीं, कैसे तेरी आशिकी में मैं जलूं, इश्क ने रास्ता कोई छोड़ा नहीं, कैसे तेरी आशिकी में मैं जलूं। और बतौर खास शेर देखें कि काश आ पाता सलीका जीने का, काश आ पाता सलीका जीने का, हो सके शायद सलीके से मरूं। वाह ऐसा है, वाह 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 वाह। काश आ पाता सलीका जीने का, हो सके शायद सलीके से मरूं। और आ गया मौसम तुम्हारे हिज्र का, आ गया मौसम तुम्हारे हिज्र का, वास्ते फिर वस्ल के कैसे सजूं, आ गया मौसम तुम्हारे हिज्र का, वास्ते फिर वस्ल के कैसे सजूं। और हारना सीखा नहीं हालात से, हारना सीखा नहीं हालात से, हारना सीखा नहीं हालात से, अपनों ने जो हार दी तो क्या करूं,
हारना सीखा नहीं हालात से, अपनों ने जो हार दी तो क्या करूं। और शेर आखिर पढ़ती हूँ कि छोड़ देता है तू पल भर में मुझे, वाह, छोड़ देता है तू पल भर में मुझे, तुझको खोने से सनम हर पल डरूं, तुझको खोने से सनम हर पल डरूं। दर्द दिल का पूछता है क्या करूं, आंख से निकलूं या लफ्जों में भरूं। वाह, बहुत शुक्रिया। वाह, 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 वाह। शुक्रिया। मशवरा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सामयिक नहीं पैदा कर पा रहे भाई, और रील की तरफ लगा दिया है। अब रील का शायर सबसे बड़ा माना जा रहा है, चाहे उसको कुछ आता हो नहीं आता हो, कितने फिल्टर होते हैं वो नहीं जानता। ये ऐसा चेहरा आप देख लें तो पहचान ही नहीं पाए, वो फिल्टर्स का कमाल है। हाँ, बहरहाल तो ये तमहीद मैंने इसलिए भी बांधी थी, अब मैं थोड़ा मुलतवी कर रहा हूँ अपना इरादा, क्योंकि अमित महाज साहब तशरीफ ले आए। अमित महाज साहब मेजर हैं, अमित बंसल महाज सरहदी, इनका जो तहल्लुस है महाज सरहदी है, तो ये मेजर रहे हैं। इन्होंने बहुत कारनामे अंजाम दिए हैं फौज में रहते हुए, दुश्मनों को देखा है, 76 लोगों को, दुश्मनों को, लोगों को तो मारना ठीक है, दुश्मनों को इन्होंने ढेर किया जो हमारी पानी के दौरान। खुद भी बहुत सी गोलियां इन्होंने अपने सीने पर खाई, बहुत से मेडल इनको मिले। तो जब ऐसे बहादुर लोग हमारी शायरी में आते हैं तो हमारा सीना फख्र से जो है वो चौड़ा हो जाता है, और हम किसी भी तरह के हालात का मुकाबला करने। शायरी में पहले से बहादुर बाद में बने जी, शायर ये पहले से थे। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, तो पहले तो मैं शायर था, ये शायर पहले थे, फौजी बनाया आपने। तो बहरहाल ये जी टीवी में है, जी जो एसएल ग्रुप है उसका जो मार्केटिंग है वो देखते हैं। बहुत अच्छा मुशायरा उन्होंने गुड़गांव वहाँ किया था फरीदाबाद में, बड़ा बड़ा ख्वाब जैसा लग रहा था वो मुशायरा। वो पूरी सोसाइटी के अंदर कुमकुमे लगे हुए हैं, बड़े महज़्ज़ब पढ़े लिखे लोग वहाँ, तो बड़ा इन्होंने हसीन सा मुशायरा किया। इनसे भी हम उम्मीद करेंगे कि वो भूल न जाएं और उसको भी सालाना मुशायरा करें। तो आइए एक शायर के तौर पर हम माज सरहदी साहब का खैर मकदम करें, ये बराए का हम तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। माज सरहदी। जी बिल्कुल, शुरू करूँ आपकी इजाजत हो तो। ठीक है साहब। उसकी यादों का यहाँ कुछ सामान बाकी है। उसकी यादों का यहाँ कुछ सामान बाकी है, सांस टूटी है मगर जी ज़यान बाकी है। सांस टूटी है मगर जी ज़यान बाकी है। शाम है तन्हाई भी और हसरतों से मेरी लड़ाई भी। क्या बात। शाम है तन्हाई भी और हसरतों से मेरी लड़ाई भी। ये जिंदगी भी कट गई पर कितना काम बाकी। ये जिंदगी भी कट गई पर कितना काम बाकी है। और मैं वो महफिल ढूंढता हूँ जहाँ हाले दिल कह सकूं। मैं वो महफिल ढूंढता हूँ जहाँ हाले दिल कह सकूं। बस कुछ नए कदमों से गुजरा हूँ, अभी पूरा जहान बाकी है। बस कुछ मैं कदमों से गुजरा हूँ, अभी पूरा जहान बाकी है। और कुछ मतलब और पढ़ देता हूँ। जिंदगी तू बता तेरे पास में आऊं कैसे। जिंदगी तू बता तेरे पास में आऊं कैसे। मैं खुद ही खो चुका हूं तुझको बताऊं कैसे। मैं खुद ही खो चुका हूं तुझको बताऊं कैसे। तमाम उम्र मेरी खाक में ही मिल जाती। तमाम उम्र मेरी खाक में ही मिल जाती। सवाल बस तेरा तुझको सुनाऊं कैसे। और महक वो जुल्फ की तेरी अभी सलामत है। महक वो जुल्फ की तेरी अभी सलामत है। मैं अपने जहन से वो खुशबू हटाऊं कैसे। और वो वक्त था जो मैं मुट्ठी में शहर रखता था। वो वक्त था जो मैं मुट्ठी में शहर रखता था। खाली है दस्त ये दुनिया को दिखाऊं कैसे। खाली है दस्त ये दुनिया को दिखाऊं कैसे। बड़ी मुद्दत हुई बादल बरस के लौट गए। बड़ी मुद्दत हुई बादल बरस के लौट गए। है खाली आसमां तो बिजली गिराऊं कैसे। है खाली आसमां तो बिजली गिराऊं कैसे। और जाने क्या दोस्ती कि पीठ में खंजर न लगे।
जाने क्या दोस्ती की पीठ में खंजर न लगे, नसों में सूख चुका खून बहाऊं कैसे। खुद अपने आप से ही रूठ कर जो बैठ गया, खुद अपने आप से ही रूठ कर खुद अपने आप से ही रूठ कर जो बैठ गया, मुझे बता कि मैं उस शय को मनाऊं कैसे, मुझे बता कि मैं उस शय को मनाऊं कैसे, जो गफलती में मेरा कत्ल करके भूला है, जो गफलती में मेरा कत्ल करके भूला है वो कातिल, उसे ये बात बताऊं कैसे। और एक गजल और पढ़ता हूं, उसके बाद एक ताजी ताजी आज की गजल आपको सुनाऊंगा। उसकी निगाह में मेरी चाहत बदल गई, उसकी निगाह में मेरी चाहत बदल गई, राहत बदल गई और मोहब्बत बदल गई। वाह 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 वाह, छींटे पड़े थे खून के दामन पे हर तरफ, वाह वाह वाह, छींटे पड़े थे खून के दामन पे हर तरफ, शब्द ढल गई तो उनकी सआदत बदल गई, शब्द ढल गई तो उनकी सआदत बदल गई। गैरों के लिए आसमां टूटा था, गैरों के लिए आसमां बरसा था टूटकर, गैरों के लिए आसमां बरसा था टूटकर, मेरे लिए फजा की हरारत बदल गई। और मुद्दत के बाद दिख गया गालों का लाल रंग, मुद्दत के बाद दिख गया गालों का लाल रंग, शोहदों की अचानक से शरारत बदल गई। और गौर करें शेर पे, आतिश से खेलने का मुझको शौक था बहुत, आतिश से खेलने का मुझको शौक था बहुत, एक बार दिल जला तो ये आदत बदल गई। आतिश से खेलने का मुझको शौक था बहुत, एक बार दिल जला तो ये आदत बदल गई। और हारा नहीं कभी मेरा सालार ऐसा था, हारा नहीं कभी मेरा सालार ऐसा था, कुछ वक्त का सितम की क़यादत बदल गई। सरहद पे जान निसार दी एक पल ना वो डरा, सरहद पे जान निसार दी एक पल ना वो डरा, क्या कुफ्र सियासत की शहादत बदल गई। और एक ताजी गजल पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। क्या बात है। कोई मुझको तो बेसबब यूं बुलाता ही नहीं, कोई मुझको तो बेसबब यूं बुलाता ही नहीं, सवाल वस्ल मेरा मुझको सुनाता ही नहीं। है तो हमदम मेरा, है तो हमदम मेरा, मगर मिजाज बदला है तो हमदम मेरा, मगर मिजाज बदला है, बेवजह आजकल हमी को रुलाता ही नहीं, बेवजह आजकल हमी को रुलाता ही नहीं, बड़ी मुद्दत से इंतजार है बेसब्री है। और एक वो है कि अब सामने आता ही नहीं, बड़ी कोशिश थी अपने जहन से मिटाने की, बड़ी कोशिश थी अपने जहन से मिटाने की, हुआ है क्या कि मेरी याद से जाता ही नहीं, और बड़ी कुव्वत है मेरे यार में डरता है मगर, बड़ी कुव्वत है मेरी यार में डरता है मगर, कभी दुनिया को अपना ज़र्फ दिखाता ही नहीं। और मक्ता पढ़ के मैं जगह लूंगा, माज को याद है माजी जो पीछे छूट गया, माज को याद है माजी जो पीछे छूट गया, वक्त की आग को ये वक्त बुझाता ही नहीं, माज को याद है माजी जो पीछे छूट गया, वक्त की आग को ये वक्त बुझाता ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब अमित बंसल महाज सरहदी साहब। देखिए जिस शोबे से इंसान ताल्लुक रखता है, वहाँ के असरात, वहाँ की लफ्ज़ियात, वहाँ की तहजीब उसकी शायरी में होती है। इसलिए उनके यहाँ सालार था, उनके यहाँ पुष्ट पर की बजाय सीने पर गोली खाने की एक चमक थी जो आप लोगों ने महसूस की। ये सब चीज़ें थी जिससे वो शायरी हो गई। आइए दोस्तों, शाकिर देहलवी साहब कहाँ गए हैं? बैठे बैठे तशरीफ रखे नजर नहीं आ रहे थे। मुझे शेर याद आ रहा था कि ये जो कहते हैं कि हम शहर के बाहर आए, ये है दरअसल समंदर के उछाले हुए लोग। शाकिर देहलवी साहब का शेर है, उन्होंने बहुत से ऐसे अशार कहे हैं जिन्हें कोट किया जाता है। इधर बहुत तेजी के साथ मकबूलियतों का ग्राफ उन्होंने तय किया है। वो यही मुशायरा बहुत ज़ौक़ के साथ सुनाया करते थे। इधर उनसे मुलाकात हमारी होती थी, वो बड़े शरीफ से एकदम, जैसे हमसे बहुत से लोग मिलते हैं मुशायरों के बाद, तो उसमें एक से एक छठवा भी होता है, लेकिन कुछ शरीफ लोग भी आते हैं जो मिलते हैं। तो उसमें शाकिर देहलवी साहब बड़ी मासूमियत से मिलते थे और हमें खुशी होती है इनका जो शेरी सफर हमने देखा है इंतहाई कामयाबी के साथ। तो क्यों ना हम शाकिर देहलवी साहब से गुजारिश करें
वो यही चांद बाग में मुकीम है और अपने कलाम की चांदनी पूरी अदबी दुनिया में फैला रहे हैं। जनाब शागिर्द हिंदी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। सवाल करें इस बार। यामिन भाई, मतलब कुछ शायद तेरे अंदर की रोशनी हूँ मैं, तेरे अंदर की रोशनी हूँ मैं, मुझको पहचान जिंदगी हूँ मैं, तेरे अंदर की रोशनी हूँ मैं, मुझको पहचान जिंदगी हूँ मैं, चीखती है जो तेरी आंखों से, चीखती है जो तेरी आंखों से, तेरे दिल की वो खामोशी हूँ मैं, चीखती है जो तेरी आंखों से, तेरे दिल की वो खामोशी हूँ मैं। हार जाओगे क्यों लचते हो, हार जाओगे क्यों लचते हो, तुम फरिश्ते हो आदमी हूँ मैं। हार जाओगे क्यों लचते हो, तुम फरिश्ते हो आदमी हूँ मैं। खुशी खुशी में हमारी खुशी से खेल गया, खुशी खुशी में हमारी खुशी से खेल गया, जो जिंदगी था वही जिंदगी से खेल गया। खुशी खुशी में हमारी खुशी से खेल गया, जो जिंदगी था वही जिंदगी से खेल गया। हम अपने दांव की पेचीदगी में उलझे थे, हम अपने दांव की पेचीदगी में उलझे थे, वो अपना दांव बड़ी सादगी से खेल गया। हम अपने दांव की पेचीदगी में उलझे थे, वो अपना दांव बड़ी सादगी से खेल गया। सामान कहाँ है? पूरे गुल के बिन चमन कुछ भी नहीं, पूरे गुल के बिन चमन कुछ भी नहीं, खाना खाने आ जाइए। रूह सब कुछ है बदन कुछ भी नहीं। पूरे गुल के बिन चमन कुछ भी नहीं, रूह सब कुछ है बदन कुछ भी नहीं। और दिन ढले बच्चों से मिलने की खुशी, दिन ढले बच्चों से मिलने की खुशी, क्या है दिन भर की थकन कुछ भी नहीं। का मतलब दिलों का हाल जबी पर लिखा नहीं होता, दिलों का हाल जबी पर लिखा नहीं होता, भला जो दिखता है अक्सर भला नहीं होता। दिलों का हाल जबी पर लिखा नहीं होता, भला जो दिखता है अक्सर भला नहीं होता। और शेर देखिएगा सर कि खुदा के होते हुए सरकशी का ये आलम, खुदा के होते हुए सरकशी का ये आलम, मैं सोचता हूं कहीं अगर खुदा नहीं होता, खुदा के होते हुए सरकशी का ये आलम, मैं सोचता हूं कहीं अगर खुदा नहीं होता। और कभी कभी तो मेरे साथ यूं भी होता है, कभी कभी तो मेरे साथ यूं भी होता है, मैं क्यों खफा हूं मुझे खुद पता नहीं होता। कभी कभी तो मेरे साथ यूं भी होता है, मैं क्यों खफा हूं मुझे खुद पता नहीं होता। हमारी सोच की हद है खलाओं से आगे, हमारी सोच की हद है खलाओं से आगे, सिवा तुम्हारे हमें सोचना नहीं होता। हमारी सोच की हद है खलाओं से आगे, सिवा तुम्हारे हमें सोचना नहीं होता। और शेर देखिए दानिश भाई कि वो देखता है मेरी समत बस उसी एक पल, बहुत वो देखता है मेरी समत बस उसी एक पल, जिसे एक पल मैं उसे देखता नहीं होता। वो देखता है मेरी समत बस उसी एक पल, जिसे एक पल मैं उसे देखता नहीं होता। चंद शर्मा उसके बाद देखिए प्रेम में खुद को जो मिसमार नहीं कर सकता,
प्रेम में खुद को जो मिसमार नहीं कर सकता, प्रेम उस शख्स का उद्धार नहीं कर सकता। प्रेम उस शख्स का उद्धार नहीं कर सकता। बैठकर फिर वो किनारे पे तमाशा देखे, बैठकर फिर वो किनारे पे तमाशा देखे, अपनी बाहों को जो पतवार नहीं कर सकता। बैठकर फिर वो किनारे पे तमाशा देखे, अपनी बाहों को जो पतवार नहीं कर सकता। और शेर देखिएगा कि कुछ शिकायत है तो घर आओ कभी फुर्सत में। कुछ शिकायत है, कुछ शिकायत है तो घर आओ कभी फुर्सत में, मैं तमाशा सरे बाजार में। कुछ शिकायत है तो घर आओ कभी फुर्सत में, मैं तमाशा सरे बाजार नहीं कर सकता। बेड़ियां खोल दो तलवार थमाओ इसको, बेड़ियां खोल दो तलवार थमाओ इसको, एक लाचार पे मैं वार नहीं कर सकता। बेड़ियां खोल दो तलवार थमाओ इसको, एक लाचार पे मैं वार नहीं कर सकता। मेरी मर्जी मैं किसी दाम पे बेचूं खुद को, मेरी मर्जी मैं किसी दाम पे बेचूं खुद को, फैसला इसका खरीदार नहीं कर सकता। हजरत आइए इस मुशायरे में एहसास ट्रस्ट भी शामिल है, और सिर्फ एहसास ट्रस्ट नहीं बल्कि उस एहसास ट्रस्ट की फाउंडर विजया कुमारी एहसास साहिबा भी शामिल है, तो पूरे एहसास के साथ शामिल है। और ये हमेशा आज से नहीं बल्कि हम जब दिल्ली में नए नए आए थे 20-25 बरस कबल, जब नौजवानों के मुशायरे हुआ करते थे, तो जो गजल कुंभ वगैरह हम जाते थे, रात भर के मुशायरे लिहाफ ओढ़ के पढ़े जाते थे। तो उस जमाने से उनका स्ट्रगल शामिल है, लेकिन साथ साथ इन्होंने शायरी के अलावा मुशायरों का आयोजन भी किया। गजल बुनियादी तौर पर इनकी पहचान है, ये उर्दू से मोहब्बत करती हैं, गजल से इश्क करती हैं। तो मैं मोहतरमा विजया कुमारी एहसास से गुजारिश करना चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं, उनकी एहसास से भरी हुई शायरी जज्बात को भी शिद्दतों से कम करके एहसास में तब्दील कर देना उनका फन है, उनका कमाल है। मोहतरमा विजय कुमारी एहसास साहिबा। और एक शेर, मुद्दतों बाद अपने घर में हुई, मुद्दतों बाद अपने घर में हूँ, यानी मैं अपनी नजर में हूँ। तूने आंखों से छू लिया मुझको, तूने आंखों से छू लिया मुझको, आज तक मैं उसी असर में हूँ। कि कैसे बताऊं, कैसे बताऊं तुझको वो कितना हसीन है, कैसे बताऊं तुझको वो कितना हसीन है, दिल की हरम सरा में जो मेरे मकीन है, दिल की हरम सरा में जो मेरे मकीन है। दुनिया तो चाहती है कि सर से उतार लूं, दुनिया तो चाहती है कि सर से उतार लूं, मेरे बदन पे रूह की चादर महीन है, मेरे बदन पे रूह की चादर महीन है। दोस्त तरन्नुम में हो जाए, तरन्नुम में मतलब और एक शेर कि शोर इतना हुआ नहीं होता, शोर इतना हुआ नहीं होता, शोर इतना हुआ नहीं होता, जब मेरा घर जला नहीं होता। वाह 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 वाह। शोर इतना हुआ नहीं होता, जब मेरा घर जला नहीं होता। पीठ पर वार कर भी सकते हैं, पीठ पर वार कर भी सकते हैं, दोस्तों का पता नहीं। भाई वाह 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 वाह, फिर पढ़िए तालियां एक बार शेर के लिए भाई, वाह वाह वाह। वार कर भी सकते हैं, पीठ पर वार कर भी सकते हैं, दोस्तों का पता नहीं होता। कि मतलब दो शेर कि लड़ी ये आंख जब उससे लड़ी थी, लड़ी ये आंख जब उससे लड़ी थी, घड़ी वो हाँ बड़ी नाजुक घड़ी, वाह वाह वाह। घड़ी वो हाँ बड़ी नाजुक घड़ी थी, मैं खुददारी से जीना चाहती थी, मैं खुददारी से जीना चाहती थी, मैं खुददारी से जीना चाहती थी,
जरूरत रास्ता रोके खड़ी भाई वाह वाह जरूरत वाह वाह रास्ता वाह रोके वाह खड़ी थी। सफीना था इधर तूफान की जद पर, सफीना था इधर तूफान की जद पर, जिसे देखो उसे अपनी पड़ी, वाह 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 जिसे वाह देखो उसे अपनी पड़ी। वाह 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 वाह। एक पतला चंदा सा कि आंखें में हार आई हूँ बस एक दाव में, आंखें में हार आई हूँ बस एक दाव में, अब ख्वाब बिक रहे हैं कौड़ी के भाव में, ख्वाब बिक रहे हैं कौड़ी के भाव में, नफरत के कारोबार में मसरूफ हो गए, ओहो नफरत के कारोबार में मसरूफ हो गए, अब गुड़ कहाँ रहा है किसी के स्वभाव में, भाई वाह वाह अब गुड़ कहाँ रहा है किसी के स्वभाव में, अब दर्द ही दवा है मोहब्बत की इसलिए, वाह अब दर्द ही दवा है मोहब्बत की इसलिए, चीरा लगा रही हूँ खुद अपने घाव में, वाह 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 वाह। चीरा लगा रही हूँ खुद अपने ही घाव में, तेरे बगैर जीने की चाहत नहीं रही, वाह तेरे बगैर जीने की चाहत नहीं रही, इस दिल को क्या मैं डाल दूं जलते अलाव में, वाह 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 वाह। इस दिल को क्या मैं डाल दूं जलते अलाव में। एक पतला और चंद आचार देखिएगा कि नाम से मेरे जल रहे हो क्या, नाम से मेरे जल रहे हो क्या, नाम से मेरे जल रहे हो क्या, गिरते गिरते संभल रहे हो क्या, वाह वाह वाह। बात करते हो बेवफाई की, बात करते हो बेवफाई की, तुम भी कपड़े बदल रहे हो क्या, वाह वाह वाह। और मिल गई क्या कोई नई मंजिल, मिल गई क्या कोई नई मंजिल, मेरे दिल से निकल रहे हो क्या, वाह 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 वाह। और साथ हो गए तो ये बताओ भी, वाह साथ हो गए तो ये बताओ भी, साथ रस्मन ही चल रहे हो क्या, वाह 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 वाह। साथ रस्मन ही चल रहे हो क्या, मैंने इजहार तो किया ही नहीं, मैंने इजहार तो किया ही नहीं, मैंने इजहार तो किया ही नहीं, तुम अभी से मचल रहे हो क्या, मैं संवारूं तुम्हें अरे तौबा, वाह मैं संवारूं तुम्हें अरे तौबा, मेरी जुल्फों का बल रहे हो क्या, और ये तपिश तो मेरे बदन की है, वाह। ये तपिश तो मेरे बदन की है, मोम बनकर पिघल रहे हो क्या, क्या कहने हैं भाई, वाह वाह मोम वाह बनकर वाह। पिघल रहे हो क्या, और थैंक यू। वाह बहुत बहुत भाई विजय कुमारी एहसास साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। हजार चंद जनों के लिए आपके लिए जहमत होगी, उसके बाद फिर हम किसी अगले शहर में सुनेंगे। ये मदद फाउंडेशन जो हमारे फरीदा खान साहिबा जो है इसकी डायरेक्टर है, तो मेड फाउंडेशन, लेकिन हमने मदद ही पढ़ लिया बगैर एक ही, तो ये मेड फाउंडेशन है जो काफी काम कर रही है रज़ाकाराना तौर पर। तो इन्होंने कुछ लोगों को खिदमत खल्क अवार्ड देने का फैसला किया है कि जो लोग समाज की खिदमत कर रहे हैं। उसमें पहला नाम महबूब रहमान साहब का, जिन्हें खिदमत खल्क अवार्ड यहाँ इसको दिया जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जुबैर चौधरी साहब से कि अपने दस्ते मुबारक से, और सदर साहब भी मौजूद रहें इस लम्हे में, अफसर भाई भी रहें, फरीदा साहिबा भी शामिल हों, ये अवार्ड पेश कर दिया जाए। तो तशरीफ लाएं महबूब साहब, आइए। ये खिदमत खल्क अवार्ड दिया गया अवामी खिदमत के लिए, समाज सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए द मेड फाउंडेशन की तरफ से। ये सर्टिफिकेट भी पेश कर दिया जाएगा। मुबारक हो महबूब साहब, आप इसी तरह खिदमत करते रहे, सबके महबूब बने रहे, सिर्फ रहमान के महबूब नहीं बल्कि आवाम के महबूब भी बने रहे। दूसरा अवार्ड है डॉक्टर इश्तियाक साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। उनकी जो खिदमात हैं तिब्बी मैदान में इंसानियत की खिदमत के लिए,
मैं इनसे गुजारिश करता हूँ डॉक्टर इख्तियार साहब तशरीफ लाएं और हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज़ुबैर चौधरी साहब से तमाम सदर साहब की मौजूदगी में, अफसर भाई की मौजूदगी में तालियों में कंजूसी हो रही है। हाँ भाई और डॉक्टर साहब यहाँ हैं, तालियों का भी एक बताऊंगा फार्मूला। तो ये सर्टिफिकेट भी साथ है। तालियां हो जाएगी। और एक तीसरा अवार्ड था, वो तशरीफ नहीं लाए, तो अवार्ड भी तशरीफ नहीं लाया। फिर किसी है नहीं मतलब यहाँ स्टेज तक नहीं पहुँच पाएगा, तो इंशाल्लाह अगले किसी मौके पर। मकसूद जमाल साहब बड़ी पॉपुलर शख्सियत है इस इलाके की और बड़ी अदबी सरगर्म है। आप तशरीफ रखें आप अपना उनका जी प्लीज प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब, तालियों के बारे में एक बात बीच में आपकी बात कर रहा हूँ, तालियां बजवानी है। अभी एक एम्स के डॉक्टर से किसी ने पूछा कि आपके पास जितने मरीज आते हैं उसमें ट्रांसजेंडर कितने होते हैं? ट्रांसजेंडर जिनको हम दूसरी भाषा में अलग अलग नाम देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर ना के बराबर होते हैं। और उस पर एक रिसर्च किया कि उनकी टीम थी, उसमें एक बहुत बड़ी वजह थी कि वो ताली बजाते हैं। जब ताली बजाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, तो ताली बजा लिया। शुक्रिया। जोरदार तालियां कम है, तालियां लगना चाहिए। मैं 2 मिनट मुहिम साहब तो नहीं इसी में फोटो। मैं गुजारिश करूंगा कल्लू भाई से कि उधर तशरीफ लाएं 2 मिनट के लिए। आइए कल्लू भाई, आइए भाई जान आइए आइए। और मैं अनिल भाई से गुजारिश करूंगा वो भी आए, सादिक भाई से गुजारिश करूंगा वो भी आए, और सदाब साहब से गुजारिश करूंगा वो आए। हमारे शादाब साहब, ये हमारे अफसर साहब और जनाब चौधरी का इस्तकबाल करेंगे। नहीं अभी ले हेलो सादिक साहब से कहूँगा हमारे सदर साहब का इस्तकबाल करें। वाह हमारे कुछ मेहमान आने थे लेकिन वो आ नहीं सके, शायद किसी वजह से मसरूफियत में रह गए। जी मोइन भाई। जी भाई बहुत शुक्रिया, ये तकसीम किया और तमाम लोगों का एहसास हुआ जो इसमें शामिल है। इश्क में क्या क्या सूदो जिया है, हमको क्या समझाते हो? इश्क में क्या क्या सूदो जिया है, हमको क्या समझाते हो? हमने सारी उम्र ही यारो दिल का कारोबार किया, महफिल पर जब नींद सी छाई सबके सब खामोश हुए, हमने तब कुछ शेर सुनाए लोगों को बेदार किया। कुछ शेर शोरा जो है सिर्फ शामीन को नहीं बल्कि समाज को बेदार करते हैं। एक ऐसा ही शायर जिसने जदीद अंदाज में गजल की खिदमत की है, और हिंदुस्तान के अगर आप 10-12 जदीद गजल को इस अहद में तलाश करेंगे हमारे बुजुर्गों के बाद, तो उसमें एक नाम जनाब शाहिद अंजुम का जरूर होगा। जनाब शाहिद अंजुम साहब जिन्होंने बड़े बड़े शोरा की सोबतें उठाई हैं। अभी मुशीर साहब का एक खत इन्होंने डाला था, तो और भी बहुत से लोग हैं उस जमाने के, इसलिए भी इनका आज के मुशायरों में दिल कम लगता है क्योंकि इन्होंने वो मुशायरे देखे हैं कि मुशीर साहब होते थे, अखबार साहब होते थे, शरीफ जयपुरी होते थे, मोजरामपुरी होते थे, लेकिन ये नई नस्ल को भी वो तहजीब मुंतकिल कर रहे हैं। मैं जनाब शाहिद अंजुम साहब गुजारिश करता हूँ कि बहुत से शेर सुना सकता हूँ, लेकिन वो खुद सुनाए तो ज्यादा हमें लुत्फ आएगा। एक बार तालियों से खैर मकदम कर दें इनका शाहिद भाई। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। राजी भाई 5:30 बजे आया था, 6 बजे का वक्त दिया गया। पहले आएगा पहले पड़ेगा। अब क्या है कि किसने ये तस्वीर बना दी बादल की, किसने ये तस्वीर बना दी बादल की, हम पढ़ेगा भीगी आंखें पागल की। कौन पढ़ेगा भीगी आंखें पागल की। अच्छा बदला है भाई,
एमएलए साहब ये शेर आपकी नजर करता हूँ कि इरशाद। किसने ये तस्वीर बना दी बादल की, कौन पढ़ेगा भीगी आंखें पागल की, हम जैसे कुछ और मुसाफिर आएंगे, हम जैसे कुछ और मुसाफिर आएंगे, छांव बचाकर रखना अपने पीपल की, हम जैसे कुछ और छांव बचाकर रखना अपने पीपल की। क्या है? रेशम के धागों से खून टपकता है। वाह, मोहन भाई शेर सुनो, सारा शेर है। इरशाद फरमाएं। रेशम के धागों से खून टपकता है, हमने क्या हालत कर दी है मलमल की। भाई वाह 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 वाह, फिर पढ़िए भाई, फिर पढ़िए, वाह 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 वाह। रेशम के धागों से खून टपकता है, हमने क्या हालत कर दी है मलमल की। एक अधूरा ख्वाब है मेरी आंखों में, एक अधूरा ख्वाब है मेरी आंखों में, एक अधूरा ख्वाब है मेरी आंखों में, एक तन्हा तस्वीर है तेरी पायल की। अरे वाह 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 एक वाह अधूरा वाह। ख्वाब है मेरी आंखों में, एक तन्हा तस्वीर है तेरी पायल की। मैंने ये काफिया देखिए तो चाहूंगा कि बुध के रोज बिछड़ना था शाही अंजुम। अच्छा, बुध के रोज बिछड़ना था शाही अंजुम, बिछड़ना था शाही अंजुम, हमने मलकर रात गुजारी मंगल की। भाई वाह 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 वाह। फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह। वाह वाह वाह। बुध के रोज बिछड़ना था शाही अंजुम, उसके रोज बिछड़ना था शायद अंजुम, हमने मरकर रात गुजारी मंगल की। वाह 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 वाह। जबरदस्त, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। और एक भूल नहीं, अरे तुम्हारी नजरेश है, भूल नहीं शोलों पर चलना पड़ता है, भूल नहीं शोलों पर चलना पड़ता है, इश्क की आग में जिंदा जलना पड़ता है। वाह 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 वाह। इश्क की आग में जिंदा जलना पड़ता है, मैं बच्चों की उम्मीदों का सूरज हूँ, मैं बच्चों की उम्मीदों का सूरज हूँ, मुझको तो हर रोज निकलना पड़ता है। वाह 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 वाह। मैं बच्चों की उम्मीदों का सूरज हूँ, क्या कहने, मुझको तो हर रोज निकलना पड़ता है। और ये शेर जो अपने चौधरी वसीम साहब हैं, उनकी पूरी जिंदगी और उनकी यहाँ पर खिदमत हम पिछले 30-35 बरस से खुद उसके चश्मदीद गवाह है। उसके आगे दुनिया ऐसे ही तस्लीम नहीं करती, क्या दूसरा है? दुनिया ऐसे ही तस्लीम नहीं करती, पत्थर को पैकर में ढलना पड़ता है। वाह 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 वाह। दुनिया ऐसे ही तस्लीम नहीं करती, पत्थर को पैकर में डलना पड़ता है। और ये एक शेर भी मैं खास तौर से ये भी तारीफ वहाँ रहते हैं दुबई में, ये शेर सुनो कि हिजरत करने वाले को अपने घर से, हिजरत करने वाले को अपने घर से, हिजरत करने वाले को अपने घर से आंसू की मानद निकलना पड़ता है। भाई वाह 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 वाह। आंसू की मानद निकलना पड़ता है। वाह वाह वाह। तुम अमृत का सपना पाले बैठे हो, तुम अमृत का सपना पाले बैठे हो, यार के गम में जहर निकलना पड़ता है। अरे वाह 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 वाह। यार के गम में जहर निकलना पड़ता है, मैं बच्चों की उम्मीदों का सूरज हूँ, मुझको तो हर रोज निकलना पड़ता है। क्या कहते हैं एक गजल और नहीं है, मैंने बिल्कुल भाई, वो जुमलों को जरूर पढ़ देना, वो जुबैर भाई को सुनानी जरूरी होगी। और बस सोच रहा था कि आप दरिया तेरे सुलूक वाली। नहीं तरन्नुम साहब पढ़िए। मैं तरन्नुम कोई बात नहीं, किसी अगली में। हाँ, अभी तो ये 2-3 शेर सुन लीजिए बस।
इरशाद खतरे के भी निशान से करवाइए, आगे गजल निकल सुनिएगा। गया। वाह, खतरे के भी निशान से आगे निकल गया, दरिया मेरे गुमान से आगे निकल गया, वाह 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 वाह। दरिया मेरे गुमान से आगे निकल गया। जुगनू को एक फकीर की ऐसी दुआ लगी, वाह 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 जुगनू को एक फकीर की ऐसी दुआ लगी, जुगनू को एक फकीर की ऐसी दुआ लगी, सूरज के खानदान से आगे निकल गया। वाह 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 जुगनू को एक फकीर की ऐसी दुआ लगी, सूरज के खानदान से आगे निकल गया। सूरज के खानदान से आगे निकल गया। तनकीद करने वाले बहुत पीछे रह गए, आपके लिए है भाई, तनकीद करने वाले बहुत पीछे रह गए, मैं उनके दरमियान से आगे हाँ, निकल हाँ, गया। वाह वाह बहुत अच्छे भाई, वाह वाह तनकीद करने वाले बहुत पीछे रह गए, बहुत खूब। मैं उनके दरमियान से आगे निकल गया। दुनिया लगी हुई है इसी खोजबीन में, दुनिया लगी हुई है इसी खोजबीन में, ये कैसे जीत गए। दुनिया लगी हुई है इसी खोजबीन में, मैं कैसे आसमान से आगे निकल गया। वाह 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 वाह। आसमान से आगे निकल गया, परछाई को भी आप मेरी छू ना पाएंगे, वाह 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 परछाई को भी आप मेरी छू ना पाएंगे, मैं आपकी उड़ान से आगे निकल गया, वाह 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 वाह। मैं आपकी उड़ान से आगे निकल गया। और इसमें गजल का शेर हुआ कि संदल तुम्हारे लम्स का महका जो एक शाम का, संदल तुम्हारे लम्स का महका जो एक शाम, खुशबू में ज़ाफ़रान से आगे निकल गया, खुशबू में ज़ाफ़रान से आगे निकल गया। क्या कहने हैं। और साहब ये उर्दू की महफिल के उर्दू ने शोहरतों को मेरी पर लगा दिए, वाह 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 वाह। उर्दू ने शोहरतों को मेरी पर लगा दिए, मैं मादरी जबान से आगे निकल गया। उर्दू ने शोहरतों को वाह 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 वाह। उर्दू ने शोहरतों को मेरी पर लगा दिए, मैं मादरी जबान से आगे निकल गया। जुगनू को एक फकीर की ऐसी दुआ लगी, बहुत अच्छा है। सूरज के खानदान से आगे निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत खूब जनाब शाहिद अंजुम साहब, बहुत अच्छी शायरी और पसंद की जाती है शाहिद अंजुम साहब की शायरी, उनकी फिक्र, उनकी सोच, उनका लहजा। आइए हजरात, किसी एहसास का शिकार ना हो, जुबैर चौधरी साहब बाहर से आपके शेर जरूर सुनेंगे। और इरशाद। बहुत मोतबर अदब की ये महफिल है और मेरे लिए फख्र की बात है कि इतने बड़े अदीबों के पैनल का मुझे हिस्सा बनाया गया है और मैं जनाब मोइन शादाब साहब की निज़ामत में पढ़ रहा हूँ, जहाँ कासमी साहब तशरीफ फरमा है, जहाँ अयूब साहब तशरीफ फरमा है और बड़े बड़े अदबी शोहरा इकराम तशरीफ फरमा है। ये मेरे लिए बाइस फख्र है। सदर साहब से इजाजत लेते हुए अपने सफर का आगाज करता हूँ कि दौरे हाजिर से मोहब्बत की आरज़ू करना, दौरे हाजिर से मोहब्बत की आरज़ू करना, दौरे हाजिर से मोहब्बत की आरज़ू करना ऐसे होता है जैसे दीवारों से गुफ्तगू करना, ऐसे होता है जैसे दीवारों से गुफ्तगू करना। दौरे हाजिर से मोहब्बत की आरज़ू करना जैसे दीवारों से होता है गुफ्तगू करना, जैसे दीवारों से होता है गुफ्तगू करना। उसके लहजे से शायरी इशारों का नाम है, उसके लहजे से शराफत की सदा आती नहीं, उसके लहजे से शराफत की सदा आती नहीं। हमने सिखाई नहीं तुमसे तुमको तू करना, हमने सिखाई नहीं तुमसे तुमको तू करना। दर्द होता है तो फिर दर्द बहुत होता है, दर्द होता है
तो फिर दर्द बहुत होता है, हमको आता ही नहीं जख्मों को रफू करना। उसके लहजे से शराफत की सदा आती नहीं, हमने सिखाई नहीं तुमसे तुमको तू करना। आप चाहे तो तालियां बजा सकते। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि इतनी मुश्किल जमीन में आपने जो जहर इख्तियार की है, तो हम जैसे वो सोचता पड़ा कि मतलब बहुत मुश्किल काम था जो आपने कर दिया। बहुत शुक्रिया इन साहब की करम फरमाई, उनकी इनायतें हासिल हुई मुझे। एक गजल और आपकी जहमत तमाम, हिंदी और उर्दू का संगम, उर्दू की बहुत खूबसूरत महफिल, बहुत अच्छी तंजीम जिसका मकसद मोहब्बत है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और उसी के हवाले से आप और हम सब क्या चाहते हैं उस हवाले से गजल पेश खिदमत है कि हम सब की पहचान का मालिक एक ही है। हम सब की पहचान का मालिक एक ही है, धर्म के हर स्थान का मालिक एक ही है। हम सब की पहचान का मालिक एक ही है, धर्म के हर स्थान का मालिक एक ही है। हमें विभाजित करने वाली सियासत है, वरना हर इंसान का मालिक है। हमें विभाजित करने वाली सियासत है, वरना हर इंसान का मालिक एक ही है। खुशियां हो या गम हो सबके एक से हैं। खुशियां हो या गम हो सबके एक से हैं। आंसू और मुस्कान का मालिक एक ही है। आंसू और मुस्कान का मालिक एक ही है। हम सब की पहचान का मालिक एक ही है, धर्म के हर स्थान का मालिक एक ही है। और कोई नहीं है उसकी नजर में छोटा बड़ा, कोई नहीं है उसकी नजर में छोटा बड़ा, कोई नहीं है उसकी नजर में छोटा बड़ा। निर्धन और धनवान का मालिक निर्धन और धनवान का मालिक एक ही है। हम सब की पहचान का मालिक एक ही है, धर्म के हर स्थान का मालिक एक ही है। और मिट्टी के सब पुतले हैं और मिट्टी में ही मिलना है। मिट्टी के सब पुतले हैं, मिट्टी में ही मिलना है। मिट्टी की इस जान का मालिक, मिट्टी की इस जान का मालिक एक ही है। और पूरी दुनिया एक ही थी और एक ही है। पूरी दुनिया एक ही थी और एक ही है। चीन का और जापान का मालिक, चीन का और जापान का मालिक एक ही है। धर्म के हर स्थान का मालिक एक ही है। और शेर का आखिरी शेर, इस गजल का आखिरी शेर और आपकी जहमत तमाम। हम सब रंग बिरंगे फूलों के जैसे, हम सब रंग बिरंगे फूलों के जैसे, फूलों के गुलदान का मालिक एक ही है। हम सब की पहचान का मालिक एक ही है, धर्म के हर स्थान का मालिक एक ही है। हम सब की पहचान का मालिक। जय हिंद और जय भारत। और तो आजम शेखवानी साहब हाल कर दिया आपने। आपको हिंदी मंचों पर भी जो है काफी धूम मचाते रहे हैं। आइए मैं चाहता हूं कि इतने बुलंद लहजे में, एक बुलंद तहत में ये शायरी पढ़ी गई है, तो क्यों ना कुछ बुलंद तरन्नुम सुन लिया जाए। क्योंकि उस तरन्नुम की बुलंदी में एक खास किस्म की गहराई है, एक खास किस्म का शबनमीपन है, रेशमी लहजा उनका है, उसको कहा जाता है। और मैं मोहतरम वसीम जहांगीराबादी साहब की बात कर रहा हूँ। वसीम जहांगीराबादी अंधेरी रात में, अंधेरी रात में ये साहिबान ढूंढेंगे। सुना है ज़ेर ज़मीं आसमान ढूंढेंगे। अंधेरी रात में ये साहिबान ढूंढेंगे। सुना है ज़ेर ज़मीं आसमान ढूंढेंगे। किसे खबर थी किसे खबर थी कि एक दिन समाज के दुश्मन मेरे मकान के नीचे मकान बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छे बाबा। इसे खबर थी कि एक दिन समाज के दुश्मन मेरे मकान के नीचे मकान ढूंढेंगे, अंधेरी रात में ये साहिबान ढूंढेंगे। और एक मतलब एक्शन समाज फरमाए अख्तर भाई। किसी को आब लपाई ने मार डाला है, किसी को जलवा नुमाई ने मार डाला है, किसी को आब लपाई ने मार डाला है, किसी को जलवा नुमाई ने मार डाला है। वो लेके आए हैं वो लेके आए हैं अब यारो उनका परचम, जब एक भाई को भाई ने मार जब एक भाई को भाई ने मार डाला है, किसी को आब लपाई ने मार डाला है, किसी को जलवा नुमाई ने मार डाला है। वो लेके आए हैं अब यारो उनका परचम, जब एक भाई को दोबारा पढ़ो पहले मिसरे से। किसी को आब लपाई ने मार डाला है, किसी को जलवा नुमाई ने मार डाला है। वो लेके आए हैं वो लेके आए हैं अब यारो उनका परचम, जब एक भाई को भाई ने मार डाला है, जब एक भाई को भाई ने मार डाला है। और मतलब और किसी को जख्म नरंजो मलाल देते हैं, हम उनके ज़र्फ की सबको मिसाल देते हैं। किसी को जख्म नरंजो मलाल देते हैं, हम उनके ज़र्फ की सबको मिसाल देते हैं। कमीन लोगों कमीन लोग हमेशा शरीफ ज़ादों की, जरा सी बात पे पगड़ी उछाल, जरा सी बात पे पगड़ी उछाल देते हैं। और यहाँ से गजल का मतलब भी समझ फरमाए। क्या कहते हैं? जुर्मे उल्फत की मुझे खूब सजा दी गई है, जुर्मे उल्फत की मुझे खूब सजा दी गई है। मेरे रोने पे भी पाबंदी लगा दी गई है, मेरे रोने पे भी पाबंदी लगा दी गई है। और ये शेर खास तौर से मातर वाले, कौन लब खोले यहाँ जुल्म तशद्दुद के खिलाफ, कौन लब खोले यहाँ जुल्म तशद्दुद के खिलाफ।
बोलने वालों की आवाज दबा दी बोलने वालों की आवाज दबा दी गई है। और ये शेर खास तौर से सलीम भाई समझ फरमाएं। इस सर उठा कर मैं जमाने में चलूं भी कैसे इस सर उठा कर मैं जमाने में चलूं भी कैसे मेरी दस्तार मेरे सर से गिरा दी मेरी दस्तार मेरे सर से गिरा दी गई है। और कैसे दहलीज पे मैं बैठ के रास्ता देखूं कैसे दहलीज पे मैं बैठ के रास्ता देखूं मेरी उम्मीद की हर शम्मा बुझा दी मेरी उम्मीद की हर शम्मा बुझा दी गई है। और मतलब समाप्त हमारे राख के ढेर में चिंगारियां जिंदा है वसीम क्या कहने राख के ढेर में चिंगारियां जिंदा है वसीम हाँ बज़ाहिर तो अभी आग बुझा दिया। बहुत उम्दा और तो मुझे खबर थी कि एक दिन समाज के दुश्मन मेरे मकान के नीचे मकान ढूंढेंगे। गजल किस तरह से मुहज़्ज़ब अंदाज में अपना एहतजाज करा सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है। गजल किस तरह से विरोध कर सकती है किसी भी समस्या का, उसका इजहार अपनी गजल के जरिए जनाब वसीम जहांगीराबादी साहब ने किया। मैं अब आपको ये बता दूं कि इस मुशायरे में अब मोहतरम डॉक्टर एम.आर. कासमी साहब, मोहतरम सईदा जैन साहबा जो इस मुशायरे की कन्वीनर है एक तरह से, वैसे तो अनवर भाई और अख्तर आजमी साहब, समर नूरपुरी साहब, तारिक ज़ियादी साहब जो दुबई से आए हैं और ताल्लुक़ तो रामपुर से है, लेकिन और ये ताहिर फराज साहब के फर्जंद है। मेरी खुशी हुई आपको जान के। वहाँ बहुत बड़े बड़े मुशायरे लोग भी करते हैं। दुबई पोएट्री फेस्टिवल वहाँ पर कायम किया है। भाई सलीम काशिफ साहब हैं जिन्हें कलाम पढ़ना है, दानिश अयूबी साहब और नाचीज़ो खाक साहब, मुइन शादाब जिन्हें अपना कलाम पढ़ना है। तो आइए मैं भी चाहता हूँ कि एक और ऐसा बड़ा रोशन किरदार इस पूरे खत्ते का कि जो सिर्फ शायरी नहीं बल्कि और भी कई हवालों से अपनी बड़ी पहचान रखता है। वो सियासी जलसों के भी नाज़िम हैं, सियासी जलसों के मुकर्रिर भी हैं, फैशन शो भी करते हैं माशाल्लाह। और बड़े इनकी सलाहियतें हैं, बहुत बड़े फनकारों में इनका शुमार होता है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये शायर है और मुशायरों की निजामत के हवाले से भी इनकी पहचान है। तो मैं चाहता हूँ जनाब दानिश अयूबी साहब को इस वक्त समाअत किया जाए, उनसे उनका कलाम सुना जाए जो इस पूरे इलाके का जो वक़ार है, जो यहाँ की रौनकें हैं, जो यहाँ की रोशनियाँ हैं, उनका एक खूबसूरत और रोशन हिस्सा है। जनाब दानिश अयूबी साहब। सदर साहब की इजाजत से बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बिना किसी तवील के तो शेर इससे कबल के दानिश भाई स्टार्ट में मैं बता दूं कि यहाँ आपके खाने का बंदोबस्त किया गया है। तो जो लोग इस खौफ से जा रहे हैं कि खाने का वक्त हो गया, तो बराए करम वो मुतमईन हो जाए और इंशाल्लाह घर से ज्यादा अच्छा खाना यहाँ मिलेगा। वेजिटेरियन है, शाकाहारी, उनके लिए वेजिटेरियन खाने का इंतजाम किया गया है, तो वो लोग भी परेशान ना हो। हमारे बहुत से शोरा हैं जो वेज खाते हैं,
और आजकल तो आम शहर में भी जी खाने लगा है, जैसे दिल के आंकड़े वाले शुरू हो गए हैं। तो लोग सिर्फ जो है वो शायरी से दिल का मर्ज नहीं होता, बल्कि नारी से भी हो जाता है। आइए तानी शरीफ के साथ सदा साहब इजाजत और शेर समाप्त कीजिए बिना किसी तमीज के। कहता हूँ कि शूर मंदी है मौका परस्त होना भी, शूर मंदी है मौका परस्त होना भी, अंधेरी शब है चिरागों से दोस्ती कर लो। शूर मंदी है मौका परस्त होना भी, अंधेरी शब है चिरागों से दोस्ती कर लो। बिखर रही है फजाओं में नफरतें हर सू, बिखर रही है फजाओं में नफरतें हर सू, जरा सा ठहरो रुको बात प्यार की कर। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। शऊर मंदी है मौका परस्त होना भी। तो दो शेर और समाप्त कीजिए। कहता हूं कि लाए कहीं से ढूंढ के मेरी नजीर लोग, लाए कहीं से ढूंढ के मेरी नजीर लोग, मेरा ज़मीर देखते हैं बेज़मीर लोग। लाए कहीं से ढूंढ के मेरी नजीर लोग, मेरा ज़मीर देखते हैं बेज़मीर लोग। और हमने बदल दिए हैं हवाओं के रास्ते, हमने बदल दिए हैं हवाओं के रास्ते। तुम साहिबे निसाब हो हम हैं फकीर लोग, तुम साहिबे निसाब हो हमें फकीर लोग। तीन शेर और दो शेर और समाप्त कीजिए कि ए तरक्की इस तरह तेरी जिया बारी हुई, ए तरक्की इस तरह तेरी जिया बारी हुई, आदमी को आदमी कहने में दुश्वारी हुई। ए तरक्की इस तरह तेरी जिया बारी हुई, आदमी को आदमी कहने में दुश्वारी हुई। फूल से नाजुक कहा जाता है बेटी को मगर, फूल से नाजुक कहा जाता है बेटी को मगर, हम गरीबों के लिए पत्थर से भी भारी हुई। और हम फकीरों के लिए सारा जहां अपना जहां, हम फकीरों के लिए सारा जहां अपना जहां, बादशाहों के लिए दो गज जमीन भारी हुई। हम फकीरों के लिए सारा जहां अपना जहां, बादशाहों के लिए दो गज जमीन भारी हुई। मोइन भाई एक नज्म पढ़ना चाहता हूं अगर इजाजत हो, एक नज्म, और अगर अच्छी लगे तो आप दाद से जरूर नवाजें। बहुत मेहनत की है नज्म के लिए, बहुत मेहनत की है। यकीनन आप वो हालात से रूबरू होंगे जो आपके सामने है। कहता हूँ एमआर कासमी साहब, असल में ये जगह यहाँ मेरा बचपना गुजरा है। 78 में हम यही रहा करते थे, बचपना यही गुजरा है मेरा। तो ये गलियाँ सब यहाँ जार बात से बड़ी मोहब्बत है, मुझे बड़ी उनसियत है। कहता हूँ कि कोई आईन इजाजत खौफ व दहशत की नहीं देता, कोई आईन इजाजत खौफ व दहशत की नहीं देता, नजरिया कोई भी तरगीब जुल्म की नहीं देता, कोई भी धर्म शिक्षा बर्बरियत की नहीं देता, कोई मजहब कभी तालीम नफरत की नहीं देता। मगर फिर भी हर एक जानी मुसल्लत बर्बरियत है। इबादत गाह में भी जाइए तो खौफ व दहशत है। मोहब्बत किस लिए नारों से आगे बढ़ नहीं पाती, शराफत पीटती रहती है क्यों अपनी भला चाहती। रिफाकत आजकल क्यों दोस्तों हमको नहीं भाती, सदाकत क्यों नहीं अहले वतन को आज रात आती। बताओ मस्जिदों में क्यों धमाके रोज होते हैं, भला वो कौन है जो मंदिरों में जख्म होते हैं, भला वो कौन है जो मंदिरों में जख्म होते हैं। चलो ईमानदारी से अब इसका तज्जिया कर ले, ज़मीर और रूह की सच्चाई का भी सामना कर ले। चलो किरदार हम दोनों ही अपना आईना कर ले, हकीकत में है मुजरिम कौन इसका फैसला कर ले। वो क्या असबाब है जो जुर्म की तरगीब देते हैं, वो किसके जहन है जो साजिशें तरतीब देते हैं। बताओ तो जरा, जिस दिन मिला पैगाम आजादी, वो किसका खून था खेली थी जिसने खून की होली। दिए इनाम किसको हुई थी किसकी बर्बादी, भला वो कौन से लूटी थी जिसने अमन की वादी। और सुकून इंसानियत का ये बताओ किसने तोड़ा था, फजा में नफरतों का जहर आखिर किसने खोला था।
खुदा में नफरतों का जहर आके किसने घोला था, वो कौन अफराद है हर रोज तुम जिनको सताते हो, है किसकी लाश जिस पर तुम सियासत जगमगाते हो, लहू किसका है जिसको तुम चरागों में जलाते हो, उन्हीं पर जुल्म भी करते हो, जालिम भी बताते हो, उन्हीं पर तुम लगा देते हो इल्जाम गुनाहगारी, उन्हीं की हर वफादारी को कहते थे वो गद्दारी। वो किसकी मस्जिदें हैं तोड़कर जिनको चिढ़ाते हो, वो किसकी मस्जिदें हैं तोड़कर जिनको चिढ़ाते हो, मदारिस को तुम आतंकवाद का अड्डा बताते हो, है किसकी खानका है जो बमों से तुम उड़ाते हो, उन मकानों को उन्हीं के आग भी तुम ही लगाते हो, और उस पर ये सितम उनको ही दहशतगर्द कहते हो, ये फैले बुझलाना करके खुद को मर्द कहते हो, मगर ये याद रखना कर रही यही रविश तारी, यूं ही गालिब रही तुम पर सियासत की हविजकारी, इसी तरह बढ़ी फिरका परस्ती भूख बेकारी, मिलेगी खाक में एक दिन तुम्हारी सारी सरदारी, और न समझोगे तो खो जाओगे यूं भूले फसानों में, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तान। जनाब दानिश अयूबी बड़ी जज्बाती नज्म, और किसी माशरे के फर्द का जब दिल दुखता है वो जो भी देखता होता है तो जाहिर उसकी शायरी से एक लादे की शक्ल में बरामद होता है। उसी तरह की नज्म जो है जनाब दानिश अयूबी साहब पेश कर रहे थे। आइए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा माहौल को मजीद थोड़ा सा नर्म किया जाए इस नर्म कलाम के बाद, और गुजारिश की जाए से चला सा ही नहीं मैं तुझे दिलिए दोबारा नहीं देने, भाई वाह 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 वाह, दिलिए वाह 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 वाह, दोबारा नहीं देने तू तो आदावे मोहब्बत से चला सा ही नहीं मैं तुझे दिलिए दोबारा नहीं देने वाला। बतौर खास मुइन सर के की नजर करता हूँ शेर बतौर खास। मेरा ईमान है कि ताहसिर किसी को खालिक, मेरा ईमान है कि ताहसिर किसी को खालिक अपने महबूब सा चेहरा नहीं देने। क्या नाच का शेर हो गया, वाह वाह महबूब सा चेहरा नहीं देने वाला, मेरा ईमान है कि ताहसिर किसी को अपने महबूब सा चेहरा नहीं देने वाला। ये नई गजल थी, बड़ी हिम्मत करके मैंने पढ़ी, मतलब भी इसका जो है वो मुलायना फरमा लीजिए। ये जहां हश्र के मैदान की तरह है तारीफ, ये जहां हश्र के मैदान की तरह है तारीफ, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देने, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देने वाला। बहुत शुक्रिया, आपने नई गजल जो है वो खुली बहुत मोहब्बत से सुनी। चंद चार और पेश कर देता हूँ। जरूर भाई। दीवानगी को कारे मुसलसल बना दिया, दीवानगी को कारे मुसलसल बना दिया, दीवानगी को कारे
मुसलसल बना दिया, मुझको तुम्हारी याद ने पागल बना, तुम्हारी याद ने पागल बना दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर सुनिए जाकिर भाई। ऐसी भी क्या सजा है इन आँखों के वास्ते, वाह 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 वाह। ऐसी भी क्या सजा है इन आँखों के वास्ते, कूचे को अपने यार के मकतल बना, कूचे को अपने यार के मकतल बना दिया। अंजाम इश्क आ गया दुनिया के सामने, इश्क आ गया दुनिया के सामने। के लिए भी शेर उसके हवाले से भी मैं पढ़ूं तो ये गलत नहीं होगा सर, आपकी नजर करता हूँ। अंजाम इश्क आ गया दुनिया के सामने, घर को हमारे इश्क ने जंगल बना दिया, वाह 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 वाह। हमारे क्या कहने भाई, अच्छा है नए जमाने में जो हो रहा है। वाह 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 वाह। अंजाम इश्क आ गया दुनिया के सामने, घर को हमारे इश्क ने जंगल बना दिया। मक्का भी पेश कर देता हूँ। तारीफ ने तेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया, तारीफ ने तेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया, कांटों के रास्तों को भी मखमल बना, वाह 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 वाह। रास्तों को भी मखमल बना दिया। 3-4 शेर सर मैं दुनिया के पढ़ना चाह रहा हूँ। जी जी इजाजत है, टाइम है? बिल्कुल बिल्कुल। आप पढ़िए ये गजल चंद शेर पढ़ दीजिए। 4 दिन की बहार है दुनिया, 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 मौत का इंतजार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया, 4 दिन की क्या बात, बहार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया। बतौर खास ये शेर, तू कहाँ मेरी क्या अच्छा शेर, बात समझेगा, तू कहाँ मेरी बात समझेगा, तू कहाँ मेरी बात समझेगा, तेरे सर पर सवार है, तेरे सर पर सवार है दुनिया, तेरे सर पर
सवार है दुनिया, क्या कहने, तेरे सर पर सवार है दुनिया। बहुत एक शेर मोइन साहब को बहुत ज्यादा पसंद है, मैं पेश करता हूँ शेर भी, आप लोग भी तारीफ कीजिएगा कि कितना अच्छा है ये शेर। मतलब मैंने कह दिया, मैं कदे जाके देखिए साहिब, मैं कदे जाके देखिए साहिब, मैं कदे जाके देखिए साहिब, किस कदर दीनदार है दुनिया। किस कदर दीनदार है दुनिया, कदर दीनदार है दुनिया। मैं कदे जाके देखिए साहिब, किस कदर दीनदार है दुनिया। क्या कहने, ये तुझे क्या करार बख्शेगी, ये तुझे क्या करार बख्शेगी, ये तुझे क्या करार बख्शेगी, जबकि खुद बेकरार है। करार है दुनिया। क्या कहने, क्या कहने, जिंदगी जिस पे चलती रहती है, जिस पे चलती रहती है, जिंदगी जिस पे चलती रहती है, ऐसे खंजर की धार है। वाह 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 वाह, ऐसे खंजर की धार है दुनिया। आखिरी शेर बदल का पेश करता हूँ, और बहुत सारे शेर हैं मगर एक आखिरी शेर, एक वली अल्लाह, एक अल्लाह का, एक भगवान की तपस्या में जो एक शख्स है, वो क्या कहता है, उसकी क्या सोच है, ये शेर पढ़ता हूँ मौलाना फरमाइए। जीत होगी तुम्हारी नजरों में, जीत होगी तुम्हारी नजरों में, जीत तुम्हारी नजरों में, मेरी नजरों में हार है दुनिया। मेरी नजरों में हार है दुनिया। चार दिन की बहार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया। सारी सच्ची बातें नहीं होती। मैं कदे जाके देखिए साहिब, मैं कदे जाके देखिए साहिब, किस कदर दीनदार है दुनिया, किस कदर दीनदार है। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी तारीफ नियाजी साहब, बहुत खूब, बहुत कमाल पढ़ा, बहुत कमाल सुना गया। तुमने बहुत सी कामयाबियां हासिल की होंगी, लेकिन आज का ये मुशायरा तुम्हारे मुस्तकबिल में एक नया रोशन बाब है इंशाअल्लाह। और ये बड़ी बरकत रही हमारे तमाम मेहमानों की, सदर साहब की, अफसर भाई की और मोहतरम जुबैर चौधरी साहब की, कि ये मुशायरा वाकई बहुत बड़ा सा हो गया है। मतलब एक नशिश थी और शुरू से लेकर आखिर तक कई मरहले ऐसे आए कि जब बड़े मुशायरे फीके पड़ते नजर आए आज के इस मुशायरे के सामने। आइए हज़रात, सिर्फ चंद सुराई में आप तक और पहुंचना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरिता जैन अगर ये मुशायरा ऑर्गेनाइज कर रही हैं, उन क्या गलती है, हमने क्यों कलाम ना पढ़वाया है?
तो मैं चाहता हूँ कि सरिता जैन साहिबा की शायरी भी यकीनन सुनी जाए। ये शायरी करती हैं, इनका मजमुआ मंजराम पर आ चुका है, उर्दू इनका लहजा है बुनियादी तौर पर।